जबकि आपके ध्यान में लीजिएगा तो आपके एक्चुअल में ये संप्रदाय है, उसका नाम परनामी संप्रदाय, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक्चुअल में पास है एक आदमी हुआ है और उसके आपके नाम जो चल रहा है वो आपके ये होगा स्पेशली, कौन सा भी आपके प्राणनाथ जी महाराज, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये स्पेशली इनका जन्म हुआ है वो आपके एक जगह पर हुआ है और वो जो जगह कहलाती है वो ये है, नाम कौन सा आपके जामनगर, ठीक है। आता है जामनगर, वो कहां पर आता है? गुजरात में आता है। इतना तो आप सारे लोग ध्यान में रखते हो, तो मतलब ये गुजराती है आपके, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। गुजराती है। जब जन्म हुआ तब कहा जाता है इनका औरंगजेब का शासन था स्पेशली, और औरंगजेब का शासन था तो औरंगजेब कट्टर था, इस्लाम वाला था। उसका एक ही उद्देश्य था पूरे विश्व में कि हिंदुओं को मारना, कौन सा धर्म ग्रहण करवाना? मुस्लिम धर्म ग्रहण करवाना, ठीक है, और कंप्लीटली इनको मुस्लिम धर्म में चेंज करते रहना, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उसी समय कहा जाता है एक संप्रदाय अस्तित्व में आया है जिसका नाम कौन सा भी आपके? परनामी संप्रदाय है। किसी भी तरह से आपके स्पेशली कहा जाता है किसी तरह से हिंदुओं की साख इनको बचाए रखनी। ऐसी कंडीशन में कोशिश करते हैं कि भाई हिंदू अपनी धर्म पद्धति नहीं भूले, क्योंकि धर्म पद्धति तो मानना ही नहीं दे रहा औरंगजेब कंप्लीटली, वो हर को कूट पीट कर बना रहा है, वो मुसलमान बना रहा है। तो ये सोच रहे हैं कि यार किसी तरह से हिंदू अपनी धर्म पद्धति नहीं भूले और औरंगजेब को शक भी ना हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, ऐसा बिल्कुल शक नहीं हो, ऐसा हम प्रवर्तन कर देते हैं, धर्म चला देते हैं और एक नया पंथ चला देते हैं, और वही जो नाम कहलाएगा वो कौन सा संप्रदाय कहलाएगा? परनामी संप्रदाय, ठीक है। नाम ही आपको लगेगा कि ये ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, तो ये ऐसे ही है एक्चुअल में, ना हिंदू वर्ग में आते हैं ना किस में आते हैं आपके मुसलमान में। हर जगह कंफ्यूजिंग बात करेंगे, उल्टी बात करेंगे, वो ये करने वाले, कौन करने वाले भाई? आपके परनामी संप्रदाय करने वाले, ठीक है। अगर हिंदुओं के रीति रिवाज होंगे तो उनको भी ज्यादा मानेंगे, जैसे अपने 7 फेरे लेते हैं, एक्चुअल में ये 7 फेरे नहीं लेते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसकी जगह कोई और डिजिट लाएंगे, नंबर लाएंगे, ठीक है। अपन किसके फेरे लेते हैं? अग्नि के। ये अग्नि को बंद करेंगे पहले, उस पर कपड़ा ढकेंगे, फिर नेक्स्ट आगे फेरे लेंगे, ऐसे आदमी होते हैं, ठीक है। अपन कौन सा आयोजन करते हैं आपके? डुंडोत्सव, ये दिवाली के दिन करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। तो लगभग जो भी आपके आयोजन होते हैं वो उल्टे करने की इनकी परंपरा होती है, ज्यादातर उल्टे आयोजन करते हैं, वो यही करते हैं। कौन से संप्रदाय वाले करते हैं भाई? आपके परनामी संप्रदाय वाले करते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके मेन आदमी है वो आपके यही आदमी है, कौन है आपके? प्राणनाथ जी होते हैं, ठीक है। और इनकी जो शिक्षाएं हैं वो लगभग उल्टी शिक्षा है, ध्यान रख लीजिएगा। आप किसी भी मंदिर में जाओगे तो किसका पाठ करोगे? अरे मंदिर में जाओगे तो ग्रंथ कौन सा पढ़ोगे? ये बोल रहा हूं मैं, गीता, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे भाई? आपके श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये कहता है कि मंदिर में जाओ तुम श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ो बल्कि कुरान पढ़ डालो। कौन सी पढ़ डालो? कुरान पढ़ डालो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर बाई चांस तुम मस्जिद में चले गए तो वैसे कौन सा ग्रंथ पढ़ना पड़ता है आपको? कुरान पढ़ना पड़ता है। ये कहता है गीता पढ़ डालो वहां पर, ठीक है। गजब के आदमी है, अलग ही आदमी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे हर सिस्टम में ये करते हैं, हर सिस्टम में करते हैं का मतलब आप ये अलग ही कहते हैं। ये कहते हैं कि जब भी आपके स्पेशली घर में कोई मरता है तो शोक होता है, ठीक है, तो अपन मनाते हैं, वो शोक मनाते हैं, दुख मनाते हैं, रोते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये अलग ही है कि वहां पर क्या कहते हैं आपके? शोक मत मनाओ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, बल्कि चरम सुख का जिसमें आपको आनंद मिले वो काम करो, ठीक है। ऐसे अगर चरम सुख की कोई हंसते का कोई चुटकुला सुना रहा है तो आप सब हंसते हो ये कहते हैं कि उस समय क्या करो भी? तुम रो अरे हंसो क्यों? हंसने से तुम्हारा संप्रदाय ही आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसी उल्टी टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं वो यही करते हैं। कौन करते हैं? आपके परनामी संप्रदाय वाले करते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि इस संप्रदाय को जो फेमस बनाया है वो आपके एक आदमी ने बनाया है, जिनको आपके स्पेशली राष्ट्र ये जानता है, वो महात्मा के नाम से जानता है, और उस शख्स का नाम है महात्मा गांधी। कौन सा नाम है? महात्मा गांधी। गुजराती थे, ये भी आए हैं, वो गुजरात के जामनगर से आए हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि गुजरात में जहां पर जामनगर है उसी के जस्ट पास में महात्मा गांधी है, वहीं पर उनकी मां रहती है जिसका नाम है पुतलीबाई, ठीक है। पुतलीबाई एक संप्रदाय की बहुत अच्छी भक्त है, और वो जो संप्रदाय वो कौन सा संप्रदाय भाई? आपके परनामी संप्रदाय है। परनामी संप्रदाय की भक्त होने के कारण वो रोज जा रही है, वो परनामी संप्रदाय के डेरे वगैरह में जा रही है। उसपे के विचार है वो पूरे विचार है वो परनामी संप्रदाय वाले हैं। अब अपने भगवान जो या फिर कोई एक सतगुरु जो कहता है कि आप किसी के लिए क्यों रहते हो, ये तो माया मोह है,
उसको खसो कि उसको मोक्ष मिल गया, वो स्वर्ग में स्थान पा गया, ठीक है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है बल्कि वो एक दुखों के बंधन से छुटकारा पा गया है, ऐसा अगर कोई कहता है तो धीरे धीरे रोज का कहता है ये बात दिमाग में आ जाती है। और ये बात दिमाग में जैसे ही आती है तो अपन अगर कोई मरा हो तो भी यही सोचते हैं कि उसको तो क्या मिल गया, मोक्ष मिल गया। यहाँ पर तो दुखी दुख है, वो क्या पा गया, आपके छुटकारा पा गया। और इसलिए मिठाई बंटवाओ, बुंदिया बंटवाओ, ये पूरा संप्रदाय है वो यही कहता है, आपके परिणामी संप्रदाय कहता है। सिक्के उछालो वगैरह सारा कहता है वो आपके परिणामी संप्रदाय ही कहता है, ठीक है। तो वो भक्त है, वो महात्मा गांधी की माँ है। माँ का नाम पुतलीबाई। महात्मा गांधी पर सर्वाधिक किसके विचारों का प्रभाव पड़ा था, ये महात्मा गांधी खुद कहते हैं, पुतलीबाई। उनकी मां के विचारों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। वो अपनी एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है विद एक्सपीरियंस विथ माई ट्रूथ, द एक्सपीरियंस विथ माई ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। और उसमें कहते हैं कि मेरी माँ का मेरे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जब सबसे ज्यादा प्रभाव उनकी माँ का पड़ा है तो वो कौन से संप्रदाय का ऑब्वियसली पड़ा है, परिणामी संप्रदाय का पड़ा है, ठीक है। उनकी माँ ने वही उपदेश दिए हैं जो इन लोगों ने दिए। किसने दिया, आपके प्राणनाथ जी ने दिए। तो कहा जाता है कि इनके भी जीवन में वही आपके प्रयोग हुआ है और वही प्रयोग हुआ है, तो इस कारण से सारी चीजें अपनाएंगे वो परिणामी संप्रदाय वाली अपनाएंगे। जब भी आप भारत का इतिहास पढ़ोगे तो 99% ये चीजें पढ़ोगे कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब हिंदू मुस्लिम एकता कायम की थी। हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के लिए उन्होंने पहला काम किया क्या था, तो मंदिर में जाकर किसका पाठ किया था उन्होंने, कुरान का पाठ किया था। सारे हिंदूवादी लोग हैं, हिंदूवादी संगठन है, नाथूराम गोडसे, उन्होंने यही आरोप लगाया आपके, ठीक है, कि गांधी जी ने मंदिर में जाकर कुरान का तो पाठ किया लेकिन किसी मस्जिद में जाकर किसका पाठ नहीं किया, उन्होंने गीता का पाठ नहीं किया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सारे लोग ऑब्वियसली यही कहते हैं और ये इसलिए कहते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनका मैथ पंथ जो विचार चल रहे हैं वो कौन से संप्रदाय के चल रहे हैं, परिणामी संप्रदाय के चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में पता ही नहीं है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पंथ है वो पूरा अलग ही वे में बता रहा है, ठीक है। दूसरा, एक्सपीरियंस विथ माय ट्रूथ में दूसरी बात लिखते हैं कि गांधी जी के पिता का देहांत होता है और गांधी जी के जैसे ही पिता का देहांत होता है तो एक और चीज होती है जिसको गांधी को अपन बहुत बुरा मानते हैं कि उनको यौन संबंध वो ऐसा ही है कि जब भी आपके शौक होता है तो आपको जो चरम सुख चीजें दे, सबसे ज्यादा सुख दे, वही चीजें अपनाओ। और वो कहता है कि मेरी पत्नी के साथ मुझे यौन संबंध बनाने की इच्छा हुई और मैं उसे ले गया, बाद में मुझे बहुत घृणा हुई खुद से, ऐसा सारा लिखते हैं। और इसी के आधार पर लोग भी उनका विरोध कर रहे हैं कि यार बाप मरा है और ऐसा कैसा महात्मा आदमी है जो ऐसा कर रहा है। तो उसके पीछे उनका लॉजिक नहीं चल रहा है बल्कि लॉजिक कौन से संप्रदाय का चल रहा है, आपके परिणामी संप्रदाय का चल रहा है, ठीक है। वो इतना ज्यादा घर बैठा हुआ है, उतना ज्यादा दिमाग में बैठा हुआ है कि शौक हो तो शौक मनाना ही नहीं है बल्कि खुशी के क्षणों का इजहार करना या खुशी के पलों का इजहार करना, इसमें जो भी आप काम कर सकते हैं वो कीजिए। और इस तरह से कहा जाता है गांधी अपन कहते हैं निकृष्ट है, वो निकृष्ट नहीं है। कौन से संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं, वो आपके परिणामी संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और परिणामी संप्रदाय के मेन व्यक्ति कौन है, प्राणनाथ जी। तो कभी भी ऐसा संप्रदाय के लिए आ जाए कि मंदिर में गीता का पाठ पढ़ना, मस्जिद में मंदिर में कुरान का पाठ पढ़ना, मस्जिद में गीता का पाठ पढ़ना स्पेशली, ठीक है। शौक के समय आपके खुशी के अवसरों को ढूंढना, ठीक है। ये ऐसी चीजें कहीं भी आ जाए तो वो इन्हीं की शिक्षा है। किसकी शिक्षा है भी, आपके प्राणनाथ परिणामी संप्रदाय की शिक्षा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है इसके बाद ये संप्रदाय थोड़ा थोड़ा ज्यादा फेमस हुआ। देखो भारत में ऐसी चीजें कोई भी चीज फेमस हो जाती है, इसके लिए कोई नहीं है, नई चीज होनी चाहिए, ठीक है। आजकल YouTube पर तो नहीं मिलेगा लेकिन Instagram फेसबुक पर देख रहे होंगे कि सारे हरामखोर कॉमेडियन है, वो उठ पटांग गालियां देते हैं का मतलब उठ पटांग देते हैं। आप वॉइस पर रखकर उस फोन को बैठ नहीं सकते हो और स्पेशली इंस्टाग्राम या फेसबुक देख रहे हो तो बिल्कुल चला ही नहीं सकते। YouTube थोड़ा ठीक है, आगे से ऐसे कंसेंट होते हैं वो आपको परोसता नहीं है। फेसबुक एक नंबर का नालायक है, वो सारी चीजें ऐसी ही परोस रहा है समाज में, ऐसी चीजें। तो वही जो गाली दोनने वाले शोज होते हैं वही आ जाते हैं। अगर आप फुल फेसबुक देख रहे हो और उसमें वीडियो देख रहे हो, उसमें रील्स देख रहे हो तो आपको म्यूट करके ही देखना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई ऐसा वीडियो आ ही जाएगा जो आपकी फजीयत 2 सेकंड में करवा जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही कंडीशन इस संप्रदाय की हो रही है, परिणामी संप्रदाय की हो रही है। लोग बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी बहुत चल रहे हैं अभी, ऐसे कैसे ये भी लोग बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं और लोग बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका सारा कारोबार फैला हुआ है, यानी सारा तंत्र फैला हुआ है, वो मध्य प्रदेश में बहुत फैल चुका है। प नाम से परिणामी संप्रदाय, प नाम से ही प्राणनाथ जी है। अब नेक्स्ट आगे प नाम से एक जगह आती है जिसको पन्ना कहते हैं। कौन सी जगह कहते हैं,
पन्ना है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? कौन सी खानों के लिए प्रसिद्ध है भाई आपके? हीरे की खानों के लिए। इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है कि हीरे की खानों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल है वो पन्ना है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, मध्य प्रदेश का स्थान है। वहां का एक राजा जिसका नाम है छत्रसाल। कौन सा नाम है? छत्रसाल। वो स्पेशली इस परनामी संप्रदाय को पसंद नहीं करता कि यार ये कैसा संप्रदाय, बाप के मरने पर कुछ और करने की सलाह दे रहा है, कैसा संप्रदाय ये। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, इस संप्रदाय को बंद करने के लिए आता है। और इस संप्रदाय को जब बंद करने के लिए आता है तो वो कहते हैं, ये प्राणनाथ जी वो कहते हैं कि देख अभी ये संप्रदाय बंद नहीं हो सकता, अगर ये संप्रदाय बंद हो गया तो हिंदुओं का अस्तित्व नहीं बचेगा। हिंदुओं का अस्तित्व इसलिए नहीं बचेगा, औरंगजेब है वो कन्वर्ट करना चाह रहा है, मैं इसके माध्यम से धन संग्रहित कर रहा हूं, वो तुझे दे रहा हूं, और तू एक काम कर, मेरी एक तलवार ले जा, चमत्कारिक तलवार है ये, घोषणा कर, जलकपुरी नामक एक तलवार भेंट की थी, और तू मुगलों से लड़। ठीक है, छत्रसाल फिर भी कहता है कि मुझे और ज्यादा धन चाहिए, तो पूरी भीड़ होती है उस समय, वो बोलता है, तो वो आवेश में आकर कहते हैं कि यहाँ पर ये तो हीरे की खानों की भूमि है, तू जहां पर भी मारेगा वहां से हीरे निकल आएंगे, यानी खोदेगा तो हीरे निकल आएंगे। कहा जाता है उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप छत्रसाल को, स्पेशली वहां का राजा था, उसको हीरे की खदान प्राप्त हुई थी, और वो हीरे की खदान आज तक है। वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कौन से स्थान पर? पन्ना में। राजा समृद्ध हुआ तो एक पंथ समृद्ध जरूर होगा। कौन सा समृद्ध होगा भी आपके? परनामी पंथ समृद्ध होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वहीं पर एक नदी बहती है जिनका नाम है किलकारी नदी। कौन सी नदी है भाई आपके? किलकारी नदी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, बहुत जहरीली नदी है। बहुत जहरीली नदी है का मतलब इतनी जहरीली है कि अगर उस पर कोई स्पेशली उस पर अगर कोई पक्षी भी गुजरे तो वो मर जाता है, इतनी जहरीली नदी है। अगर कोई पास में नहाने भी चला जाए या नहा ले तो भी वो भी मर जाता है, इतनी जहरीली नदी है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा, तब कहा जाता है कि इसको किन्हीं जड़ी बूटियों के माध्यम से शुद्ध किया था। वो इन्होंने किया था। किन्होंने किया था भैया? आपके प्राणनाथ जी, परनामी संप्रदाय वालों ने किया था। तो नदी मैंने कौन सी बताई? किलकारी नदी। कौन सी नदी? ठीक है, और कहा जाता है ये इनका एक चमत्कार था। शायद वैज्ञानिक ज्ञान जानते होंगे या जड़ी बूटियों का वगैरह जानते होंगे, संत कुछ हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो कहा जाता है कि उसको शुद्ध किया, और इसके बाद में कहा जाता है कि उसको पावन गंगा नदी की तरह परनामी संप्रदाय में माना जाता है, वो किलकारी नदी कहा जाता है। इसी किलकारी नदी के किनारे पर आपके बैठे हैं, और एक क नाम से ग्रंथ लिखा है। तो इसमें दो ही शब्दों की मान्यता है, एक तो प नाम की, एक क नाम की। प से 3 अक्षर है, परनामी संप्रदाय कहां पर है? पन्ना, मध्य प्रदेश में है। कौन संस्थापक? प्राणनाथ जी। ठीक है, क नाम की क्या है? तो एक तो आपके नदी है, नाम कौन सा हो गया? किलकारी। ठीक है, और एक इन्होंने फेमस ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है कुजलम स्वरूप। कौन सा ग्रंथ लिखा है भाई आपके? कुजलम स्वरूप। ठीक है, कोई भी पंथ होगा भारत में चलेगा ही चलेगा, उसके अनुयायी बनेंगे ही बनेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में चल रहा था, अपना स्टेट उसके पास ही है, स्टेट का नाम राजस्थान, राजस्थान में भी ये चला। ठीक है, सबसे ज्यादा शहरों वाले लोग बनेंगे, क्योंकि शहरों वाले लोगों को आत्मा की शांति जल्दी नहीं मिलती, अपन गांवों वाले काम में व्यस्त रहते हैं, तो जयपुर में सबसे ज्यादा लोग बने। और इसकी प्रधान गति राजस्थान में जो चलती है वो यहीं पर चलती है। कहां पर चलती है आपके? जयपुर में चलती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वैसे तो है पन्ना में, लेकिन अपने राजस्थान में परनामी संप्रदाय की मेन पीठ कहां पर है? जयपुर में। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इतनी चीजें इसमें ध्यान रखनी, और इसमें कुछ आता नहीं है। और उल्टी उल्टी शिक्षाएं हैं, वो कौन से संप्रदाय की? आपके परनामी संप्रदाय की। ठीक है, शिक्षाएं ध्यान रखनी है कि मंदिरों में कुरान का पाठ करना, मस्जिदों में गीता का पाठ करना। ठीक है, शौक के समय यौन संबंध बनाना। ठीक है, वैसे तो इसमें ये कहा जाता है इस संप्रदाय के लोगों में, आपके जो पीरियड्स टाइम होते हैं उसमें यौन संबंध नहीं बनाए जाते, सामान्यतः हिंदू धर्म में मना कहा गया। ठीक है, ये इसी पर बल देता है आपके स्पेशली। तो ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें कही है वो इसी संप्रदाय की है, सारी संप्रदाय यही है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे लिख दीजिएगा परनामी संप्रदाय।